सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का उत्कृष्ट परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली दो वीडियो में हमने संधि और अशुद्धि संशोधन के बारे में अध्ययन किया है और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले प्रत्यय प्रकरण के ऊपर प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के जो भेद हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है बच्चों, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? तो क्या होती है बच्चों कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या याद करनी है कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ती है वह क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय कहलाते हैं। सिंपल सा है, अंत में जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्री धातु में हमने कौन क्या जोड़ा? त्वा प्रत्यय जोड़ा और संपूर्ण पद क्या बन गया बच्चों? कत्वा हो गया। फिर मित्र शब्द में हमने तल प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? मित्रता बन गया। फिर बालक में हमने टाप प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? बालिका। यानी शब्द हो चाहे धातु हो उसके अंत में हमने क्या जोड़ा? प्रत्यय को जोड़े। यानी कत्वा क्या है? प्रत्यय है। तल क्या है? प्रत्यय है। टाप क्या है? प्रत्यय है। ठीक है ना, जो अंत में जुड़े। ठीक है ना, तो ये हो गई बच्चों आपके प्रत्यय की परिभाषा। यानी वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के भेद कितने होते हैं बच्चों? प्रत्यय के तीन भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। क्या होता है बच्चों? प्रत्यय के तीन प्रत्यय जो है वह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हो गया बच्चों आपके कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया आपके तद्धित प्रत्यय और दूसरा हो गया बच्चों आपके तद्धित और तीसरा हो गया बच्चों आपके स्त्री प्रत्यय। यानी प्रत्यय का अगर भेद पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, तो प्रत्यय जो है बच्चों वह तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? कि जो धातु क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। जो धातु को हम क्या कहते हैं? क्रिया। यानी जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे तद्धित प्रत्यय। और जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो कृत प्रत्यय है। तो इस कृत प्रत्यय को करने के बाद हम तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय को समझेंगे। तो बच्चे क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए गम ने हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर क्या बचा? घनतुम। इस तद्धित में बच्चों धर्म में हमने ठक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? धार्मिक। और फिर स्त्री प्रत्यय में सुत यानी क्या होता है? पुत्र। और इसमें हमने टाप प्रत्यय को जोड़ा तो शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है बच्चों सुता। क्या बन जाता है? सुता। यानी स्त्रीलिंग में बना जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय आपको परिभाषा पता चल गई है। ये जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग जो है धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं बच्चों? तो देख रहे हैं बच्चों, जैसे त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय, सानच प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, तवतु और तव प्रत्यय। अब आपके कोर्स में अगर बात करें कि कोर्स में क्या क्या है, तो कोर्स में बच्चों आपके एक तो है अन्यर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, सानच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय। यानी आपके चार प्रत्यय कोर्स में कौन कौन से? अन्यर, तव्यत, सानच और सत्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं तव्यत प्रत्यय। तो देखिए बच्चों, तव्यत प्रत्यय में पीछे आपको शब्द के अंत में कौन कौन से शब्द दिखाई देंगे बच्चों? किसकी ध्वनि आ रही होगी? तो तव्य, टव्य, ढव्य और दव्य। पद के अंत में आपको क्या क्या दिखेंगे? आपको पद के अंत में दिखेंगे तव्य, टव्य, ढव्य और दव्य। यानी ये चार चीजों में से आपको कहीं एक दिख जाए तो आप समझ लेना वह कौन सा प्रत्यय है? वह तव्यत प्रत्यय है। ठीक है ना, इस तव्यत प्रत्यय का प्रयोग बच्चों चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है। क्या याद रखना है बच्चों कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग जो है चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इसका तव्य भाग शेष रहता है। इसका क्या रहता है? तव्य भाग शेष रहता है। अब तव्यत प्रत्यय बच्चों तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसकलिंग में चलते हैं। पुल्लिंग में जो है बच्चों वह राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है ना,
अब यहाँ पर आता है बच्चों आपका पहला नियम। पहला नियम क्या है बच्चों? इसका पहला नियम यह है, देखिए बच्चों, कि धातुओं के अंत में यदि स्वर हो, स्वर कौन कौन से? ई, उ और री। ये बच्चों यही नियम आपको याद करना है, ठीक है ना, कि भाई एक तो पूछते हैं संपूर्ण पद और एक पूछते हैं आपको विग्रह करके। यदि आपको नियम याद नहीं होगा तो आप वहां पर जो है धातु को गलत लिख के आ जाओगे। यानी जहां पर ची दे रखा है उसको आपने बना दिया, यदि तवियत प्रत्यय जोड़ दिया तो आप सीधा क्या करोगे? आप सीधा बना दोगे उसको चितव्य। लेकिन ये क्या होगा? यह गलत होगा, ठीक है ना। इसलिए हमको नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है। और नियम एक क्या कहता है बच्चों? कि नियम एक कहता है, यदि धातुओं के अंत में यदि स्वर, स्वर कौन सा? ई, उ, री हो तो तवियत प्रत्यय लगने पर स्वर को क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। यानी स्वर कौन सी? स्वर जो है ये ई, उ, री, इसको क्या कर दो? इसको गुण बना दो। क्या बना दो? गुण। तो यहां पर देखिए बच्चों, ई को ए, उ को ओ, री को और। आपको गुण संधि पता है, गुण संधि पता है ना? क्या है? ई को ए आदेश हो जाएगा, उ को ओ आदेश, री को अर आदेश हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसके उदाहरण देखिए, जैसे ची धन तवियत, जी धन तवियत, नी धन तवियत, क्री धन तवियत। अब ई आ रहा है तो ई को नियम क्या कह रहा है? कि गुण कर दो। तो गुण कर दिया सा, चेतव्य, जेतव्य, नेतव्य, कृतव्य। क्या किया? ई को हमने क्या किया? ए बना दिया। तो आपको पता तो चला कि भाई ची जहां पर भी आ जाए तो हम उसका चे क्यों किया? क्योंकि ये नियम है। और नियम क्या है कि जो है ई को क्या बना दो? गुण कर दो। यानी ई को ए आदेश कर दो। स्त्रीलिंग में चेतव्या और नपुंसकलिंग में चेतव्यम। वैसे ही जी धन तवियत में जेतव्य, जेतव्या और क्या होगा बच्चों? जेतव्यम। नैतव्य, नैतव्या और नैतव्यम। क्रेतव्य, क्रेतव्या, क्रेतव्यम। ये तो हो गया बच्चों आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? उपदा को गुण। उपदा को गुण यानी उपदा किसको कहते हैं बच्चों? कि पद के पहले, पद के अंत के पहले जो है अगर ई दिखे तो उसको क्या बना दो? उसको ए बना दो। पद के अंत में पहले वाले शब्द में यदि आपको ई दिखे तो उसको क्या बना दो? ए बना दो। वही क्या कहलाती है? उपदा कहलाती है। जैसे विद, छिद, लिख, ई दिख रहा है तीनों में, तवियत प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बन गया? वेतव्य, छेतव्य, लेखितव्य। यानी ए आदेश कर दो। ई को क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश। फिर जहां पर भी ए से आरंभ हो रही है तो वहां पर उसको क्या कर दो? आ बना दो। जैसे ध्ये, गले, अम्ले, यानी सब में ए दिख रहा है, उसको क्या कर दो? आ आदेश कर दो। तो आ क्या हुआ? ध्यातव्य, गलातव्य और म्लातव्य। और यही नियम अगर आपने समझ लिए तो आप कहीं भूलने वाले नहीं हो, ठीक है ना बच्चों। तो ए को हमने क्या बना दिया? एक आ बना दिया। ध्याई धन तवियत, ध्यातव्य, गलई धन तवियत, गलातव्य और मलय धन तवियत का क्या हो गया? म्लातव्य हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, जहां पर भी च ज से कोई आरंभ हो रहा हो, च ज से कोई भी धातु आरंभ हो रही है या पद के अंत में आपको कहीं दिखे च और झ दिखे, पद के अंत में यदि च और झ दिखे तो उसको क्या आदेश कर दो? उसको क बना दो। तो क हम बना देंगे। पच, वच, भज, त्यज, सबके पीछे देखिए बच्चों च च झ झ आ रहा है, क क क क बना दिया। नियम क्या कर रहा है कि भाई च ज कहीं पर दिखे उसको क्या कर दो? क कर दो। तो पक्तव्यम, वक्तव्यम, भक्तव्यम और त्यक्तव्यम। यानी ये सारा क्या है कि च को हमने ज बना दिया है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों सेठ धातु। सेठ धातु यानी क्या होती है बच्चों? कि आपको सीधा जो है ई आदेश करना है। क्या करना है? ई आदेश। जो अ से आरंभ हो उसको क्या कर दो? ई आगम कर दो। जो पट, चल, खाद, इसको हमको क्या बनाना है? ई आगम करना है। तो क्या होगा? पटितव्य, चलितव्य और खादितव्य, ठीक है ना। तीनों लिंगों में चलते हैं। अगर आपको पूछ ले भाई पटितव्य इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनाओ तो आपको बनाना आना चाहिए कि तव्य, तव्या, तव्यम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये अन्य उदाहरण बच्चों आप अगर देखना चाहो, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण है, इनको भी आपको देखना है, ठीक है ना। पट से तवियत पड़ती है तो पटितव्य, स्त्रीलिंग में पटितव्य बनेगा, नपुंसकलिंग में पटितव्यम। एद, भू, दा, क्री, क्री, नी और गृह, इन सब में बच्चों तीनों रूपों में आपको देखना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट धातु है। इनमें तवियत प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा। तो इनका भी आपको अभ्यास करना है। दूसरा प्रत्यय बच्चों आता है आपके अन्य प्रत्यय।
कौन सा प्रत्यय आता है? अन्य। तो अन्य नाम लेते भाई आप सभी को पता होगा, अन्य में क्या रहेगा? अन्य या अण्य, ये दोनों शेष रहेंगे बच्चों, अन्य तथा अन्य। अन्य प्रत्यय कहते ही जो है आपको अन्य भी शेष रहता है और अण्य भी शेष रहता है। यह क्या है? यह तव्यत प्रत्यय का समानार्थक है, यानी सेम जैसे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वैसे ही जो है अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों का सूत्र भी बच्चों एक ही है। इन दोनों का सूत्र भी क्या है? सूत्र की अगर बात करें तो क्या होगा बच्चों? तव्य, तव्या, नियर, यह इसका सूत्र है बच्चों, तव्य, तव्या, नियर। ठीक है ना? तो यह चीज ध्यान रखना कि दोनों क्या हो गए? समानार्थिक हो गए। ठीक है ना? अब ये क्या कहता है बच्चों? तव्य, तव्या, नियर, इसका सूत्र है बच्चों, है ना? अब देखिए इसका प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है, सेम। इसका अन्य भाग से रहता है और क्या हो जाए? र का रूप हो जाता है। र का रूप लोप यानी क्या होता है बच्चों? हलंत्यम से र की इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप, ये दो सूत्र है ना। जब आप 11th 12th में अगर लेने की इच्छा हो तो काम आएगा ना। अभी केवल आपको क्या ध्यान रखना बच्चों कि इसका अन्य भाग शेष रहता है और इससे र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, हलंत्यम और तस्य लोप से। अन्य प्रत्यान शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान। यानी आपको नियम तो पता चल गया होगा, एक नियम याद करना है तो तव्यत प्रत्यय के नियम भी याद हो जाएंगे और अन्य प्रत्यय के भी नियम आपके याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या है, जैसे राम है तो राम में क्या है? राम में बच्चों अण्य शेष रहा, अणय, अनीय है। यहाँ पर क्या है? अनीय। यहाँ पर क्या होगा? अनीय। स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम शेष रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? अनियम। पुल्लिंग में क्या रहेगा? अन्य शेष, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम। तीनों लिंगों में बच्चों यहाँ आप लिख दे बच्चों राम, यहाँ पर हो जाएगा रमा और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पीछे लिखा हुआ है आपके राम अनिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिया। अनिया, रमा में अनिया और नपुंसकलिंग में अनियम, ये शेष रहेंगे। ठीक है? अब ये वही नियम है कि भाई गुण आए और अयादि आए, यानी कोई सूत्र ऐसा होता है कि जहां पर पहले गुण करो, गुण के बाद क्या करना पड़ेगा? हमको अयादि करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे देखिए जी, जे, जया, तो जी क्या हो गया? यहाँ पर गुण है। जे क्या हो गया? जैसे जी है, जी है तो जी को हमने क्या किया? पहले गुण किया। ई को क्या आदेश किया? ई को ए आदेश होता है। अब इस ए को क्या बना दो? अय बना दो, तो हमने बना दिया जया। यानी अन्य प्रत्यय में सबसे पहला नियम क्या है कि गुण धन अयादि, यानी गुण का भी नियम लगेगा और अयादि का भी नियम लगेगा। यानी पहले तो होगा गुण, उसके बाद क्या होगा? अयादि। तो हमने जैसे जी धातु है, जी को हमने क्या बनाया? गुण बनाया, तो क्या हो गया? जे, और इस जे को हमने क्या बनाया? अयादि बना दिया, तो क्या शब्द बन गया? जया। यानी जो धातु स्टार्ट होगी वह आरंभ होगी, वह जय से आरंभ होगी। जैसे जयनीय, जयन्या, जयन्यम, यानी यह पुल्लिंग में, यह स्त्रीलिंग में और यह नपुंसकलिंग में। ठीक है ना? क्या हो गया? जयनीय, जयन्या, जयन्यम। ठीक है? तो क्या है बच्चों? गुण, गुण को क्या कर दो? अयादि। ठीक है? यानी कहने का पहले ई आया, ई को हमने ए किया और ए को हमने क्या बना दिया? अय बना दिया। ठीक है ना? तो यह बच्चों आपको ये प्रोसेस से ध्यान रखना है। ठीक है ना? गुण को अयादि आपको बनाना है। फिर देखिए बच्चों ची-धन अन्य है तो चयनीय आ गया, निधन अन्य नयनीय, क्रियधन अन्य कर्यनीय, क्रियनीय। ठीक है? फिर गुण कर दो। गुण क्या है बच्चों? क्री को क्या कर दो? अर आदेश होगा। री को क्या आदेश होगा? अर। तो क्रियधन अन्य करणीय, हृधन अन्य हरणीय, द्रिधन अन्य धरणीय और ब्रीधन अन्य भरणीय। यानी री को अर आदेश कर दो। ठीक है? उसके बाद देखिए बच्चों उपदा गुण, तो मैंने बोला था ई को क्या हो जाएगा? ए आदेश। ठीक है? पद के अंत में उससे पहले वाले जो है ई से आरंभ होने वाले शब्दों को क्या हो जाएगा? उपदा गुण हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए विद है, प्लस अन्य प्रत्यय जोड़ा तो वेदनीय होगा, छेदधन अन्य छेदनीय, लिखधन अन्य लेखनीय और कूपधन अन्य कूपनीय। यानी थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना है, बाकी प्रत्यय का प्रश्न आपके एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है? मुदधन अन्य मोदनीय,
ठीक है। उसके बाद ए को आ बना दो, सेम नियम है बच्चों, इसलिए हमने समानार्थी इसको कहा है, तव्य तव्या नियर, ठीक है। दे तो द्या, गे अन्यर तो गानिय, गले धन अन्यर तो गलानिया, यानी ए को क्या बना दो, आ बना दो, ठीक है। उसके बाद वही वापस, अब यहां पर क्या है, वहां पर तो च और ज को हमने क में परिवर्तन किया, लेकिन यहां पर जो है, यहां पर च और ज परिवर्तित नहीं होगा, च है तो च ही रहेगा, ज है तो ज ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, च ज को जो है क में परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि अन्य प्रत्यय में अस्वर परे है, अन्य प्रत्यय में क्या है, अस्वर परे है, इसलिए च को और ज को क आदेश नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे पच धन अन्य, तो हमने सीधा लिख दिया पचनियम, यहाँ पर च को क नहीं बनाया है ना, ये ध्यान रखना। फिर वच धन अन्य वचनीय, भज धन अन्य भजनीय, त्यज धन अन्य त्यजनीय, तो ये इसको जो है आपको ध्यान रखना है। फिर जाए न और म हो तो भी वो न में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्या है, स्वर परे है, क्योंकि अन्य में अ स्वर परे है। जैसे गम धन अन्य तो गमनीय, मन धन अन्य मननीय, हन धन अन्य हननीय, तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ये बच्चों सिंपल से उदाहरण है, इनका भी आपको अध्ययन करना है कि भाई एद धातु से अन्य प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग में एद नहीं होगा, स्त्रीलिंग में एद निया होगा, और नपुंसकलिंग में एद नियम होगा, ठीक है ना, एद नियम होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भवनीय भवनिया भवनियम, पठनीय पठनिया पठनियम, दानीय दानीय दानियम, क्रियनीय क्रियनिया और क्रियनियम, करणीय करणिया करणियम, चोरणीय चोरणिया चोरणियम, और दर्शनिया दर्शनिया दर्शनियम। तो ये धातु है, इनको आप अच्छे से उदाहरण है, इनका अभ्यास आपको करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सत्री प्रत्यय क्या कहता है बच्चों, सत्री प्रत्यय जो है वह आपके क्या ध्यान रखनी है कि सत्री प्रत्यय जो है वह अवर्तमान के साथ समानाधिकरण होने पर वर्तमान काल में लट लकार के स्थान पर जो है धातु से सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे तव्य और अन्य प्रत्यय सेम है, वैसे ही सत्री और सानच का प्रत्यय भी जो है एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सत्री प्रत्यय परस्मय पदे धातु में लगता है, परस्मय धातु यानी लट लकार में अगर बात करें तो पटति पटत पटंती, तो वह कौन सा प्रत्यय लगेगा उसमें, सत्री प्रत्यय, ठीक है ना। इसका अत शेष रहता है, और यह सत्री प्रत्यांश शब्द का क्या होता है, विशेषण होता है। यह कैसे होता है ये बाद में उदाहरण करेंगे तब समझेंगे। इसके रूप तीनों लिंगों में कैसे चलता है, पठत नदीम एवं जगत के समान चलता है, यानी पुल्लिंग में पटत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में जगत के समान इसके रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में पटत, इसमें क्या रहा, अनशेष, ध्यान रखना बच्चों, सत्री प्रत्यय में पुल्लिंग में क्या शेष रहता है, स्त्रीलिंग में क्या रहता है, और नपुंसकलिंग में क्या शेष रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्त्रीलिंग में नदी है तो नदी में अति शेष रहेगा, नपुंसकलिंग में जगत है तो इसमें क्या शेष रहेगा, अत शेष रहेगा, यानी अन अंति अत, ये आपको शब्द के अंत में दिखाई देंगे। पुल्लिंग में अन दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में अति दिखाई देगा, और नपुंसकलिंग में अत शेष दिखाई आपको देगा, ठीक है। ये उदाहरण है बच्चों कि दृश्य धन सत्री, तो क्या हो गया, पश्यना पश्यंती पश्यत, तो अन अंति अत, पुल्लिंग में क्या दिखा आपको, अन दिख रहा है, स्त्रीलिंग में अंति दिख रहा है, और नपुंसकलिंग में अत शेष दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे गम धन सत्री, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, दा धातु से सत्री प्रत्यय लगा तो यच्छना यच्छन्ति और यच्छत, आ गया समझ में आपको। क्रीड सत्री में क्रीडन, स्त्रीलिंग में क्रीडन्ति और नपुंसकलिंग में क्रीडत, पट से सत्री प्रत्यय लगा तो पठना पठन्ति पठत, लिख में सत्री प्रत्यय जुड़ा तो लिखना लिखन्ति लिखत, और फिर पा से सत्री प्रत्यय जुड़ा तो पिबना पिबन्ति पिबत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके जो लास्ट प्रत्यय है बच्चों वह है सानच प्रत्यय, तो सानच प्रत्यय जहां पर भी आ जाए तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, आन मान दिखेगा पुल्लिंग में, माना शेष दिखेगा स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में क्या दिखेगा, मानव शेष दिखेगा। तो कंफ्यूज मत होना, वान वती वत तो होता है बच्चों तवतु प्रत्यय में, और सानच प्रत्यय में क्या आएगा, आन मान माना मानव। ये कई कंफ्यूज होता है बच्चों, वान में हम लगा देते हैं सानच, और इसमें लगा देते हैं बच्चों मान में लगा देते हैं तवतु प्रत्यय। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पुल्लिंग में आन और मान शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में क्या रहेगा, माना शेष रहेगा, और नपुंसकलिंग में
मानम शेष रहेगा। सानस प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई कार्य हो रहा है उसके अर्थ में जो है यह सानस प्रत्यय का प्रयोग होता है। सानस प्रत्यय में क्या रहता है, आन शेष रहता है, और आन से पहले क्या दिखाई देगा आपको, मां लगता है, ठीक है ना, सब में मां लग रहा है ना। तो ये चीज आपको, सानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होते हैं। आत्मनेपदी धातु यानी सत्री प्रत्यय तो परस्मैपदी पट धातु के रूप में लट लगा पटती पटत पटंती, वैसे ही सानस प्रत्यय जो है वह आत्मनेपदी में होता है, सेवते सेवे सेवंते जो है ना। तो उस तरीके से जो है सानस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास थोड़े नियम है, तो इस नियम का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, धातु सह सानस में जोड़ दिया तो सह मानव सह माना सह मानम। वर्ध में सानस प्रत्यय जोड़ा तो वर्धमान वर्धमाना वर्धमानम। लब से सानस प्रत्यय जोड़ा तो लबमाना लबमाना लबमानम। यज में सानस में जोड़ा, यज धातु में सानस प्रत्यय जोड़ा तो क्या होगा बच्चों, यजमाना यजमाना यजमानम, ठीक है। जन में सानस जोड़ा तो जायमाना जायमाना जायमानम। कंप में सानस जोड़ा तो कंपमाना कंपमाना कंपमानम। याच में सानस जोड़ा तो याचमाना याचमाना और याचमाना। ऐसे कहीं जो है बच्चों आपको धातुओं को अभ्यास करना है, लेकिन मेन आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है कि सानस प्रत्यय की अगर बात, तो पुल्लिंग में जो है बच्चों आपके आन या मान दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में आपको माना दिखाई देगा, और नपुंसकलिंग में मानव दिखाई देगा। बस इतनी सी पहचान आपको याद रखनी है कि सानस प्रत्यय की अगर बात आ जाए तो पुल्लिंग में आन या मान, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसकलिंग में मानव। अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं बच्चों, तो आपके कुछ नहीं देगा, कोई भी सेंटेंस दे देगा और उसके बाद जो है कोई भी, जैसे पट में जो है अन्य प्रत्यय जोड़ दिया और आपको कहेगा कि जो है आपका इसका संपूर्ण पद बनाओ, यानी दिया हुआ आएगा ब्रैकेट में और उसका आपको क्या करना है, इसका संपूर्ण पद आपको बनाना है, ठीक है। फिर अगर बात करें बच्चों सत्री प्रत्यय में, तो अन अंति अत शेष रहेगा बच्चों। तो मैंने बताया था क्या है कि पुल्लिंग में अन शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत शेष। बस सिंपल सा है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अन स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत शेष रहेगा। जैसे ये आपके धातु दे रखी है इसमें, तो आप सभी धातु को इसको पढ़ना। जैसे दृश्य धातु में सत्री जोड़ा तो पश्यना, दृश्य यानी देखना, लेकिन जब इसका धातु चलेगी वह कैसे चलेगी, पश्चिम में रूप बनेगा, पश्यन पश्यन्ति पश्यता। गम से सत्री प्रत्यय जुड़ा तो गच्छन गच्छन्ति गच्छता, ठीक है ना। वैसे दा से सत्री प्रत्यय जुड़ा तो यच्छना यच्छन्ति यच्छता। और ऐसे ही सवाल बच्चों आपके एग्जाम में पूछते हैं। दृश्य जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, और दा धातु, ये दोनों चीज बच्चों आपको ध्यान रखकर जानी है, ठीक है। दा प्लस सत्री से यच्छन यच्छन्ति यच्छता। कीट धातु से कीड़न किड़ंती किड़ता। पट से सत्री प्रत्यय जोड़ने पर पठन पठंती पठता। लिख से सत्री प्रत्यय जोड़ने पर लिखना लिखंती लिखता। और पा धातु से सत्री प्रत्यय जोड़ने पर पिबन पिबंती पिबता। अन अंति अत, बस सानस में आन मान माना और मानम, और सत्री प्रत्यय में अन अंति अत, ये नोट कर लेना बच्चों आप, है ना। उसके बाद देखिए बच्चों सत्री प्रत्यय हो गया। अन्य प्रत्यय सभी को पता है, अन्य शेष रहेगा, अन्य अन्य और अनियम। अन्य अन्य और अनियम। नपुंसकलिंग में क्या होगा, अनियम, स्त्रीलिंग में अन्य और पुल्लिंग में अन्य, ये शेष रहेंगे, ठीक है ना। जैसे दृश्य धातु में दर्शनीय दर्शनीय और दर्शनीयम हो गया। चूर धातु से अन्य प्रत्यय लगने पर चोरनीय चोरनीय चोरनियम। क्री धातु से अन्य प्रत्यय लगने पर करणीय करणीय करणीयम, ठीक है ना। फिर दा धातु से अन्य प्रत्यय लगने पर दानीय दानया दानयम, ठीक है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, और ये नियम बच्चों आपको ध्यान रखना है। नियम में वापस बता देता हूं बच्चों कि न या म हो तो उसको न परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अ जो है बच्चों स्वर परे है, यानी अ क्या है, स्वर से परे लगा हुआ है, इसलिए जो है यह न म जो है वह न में परिवर्तन नहीं होगा। गम धन अन्य तो गमनीय हो गया, मन धन अन्य मननीय,
और हन धन अन्य लगाया तो क्या हो गया हननिया। वैसे ही क्या कह रहा है बच्चों कि च जो है वह क में परिवर्तन नहीं होगा, सिंपल सा नियम है। तो पच धन अन्यर तो पचनीय होगा, वच धन अन्यर वचनीय, ठीक है। और उसके बाद भज धन अन्यर भजनीय और त्यज धन अन्यर त्यजनीय। ये धातु है बच्चों और इनसे बनने वाले शब्द भी सेम है, ये कभी चेंज नहीं होता है ना बच्चों। तो इसलिए कह रहा हूं यदि एक बार अगर नियम समझ लिया तो नियम आप कभी भूलने वाले नहीं हो, यानी आपको पता चल जाएगा भाई पच। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे आपको ए को क्या करना है आ आदेश, ठीक है। तो ध्येय धन अन्य तो आप ध्येय नियम नहीं करोगे, ध्येय नियम नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे कि आपको नियम पता हो गया कि जहां पर भी ए आए, जहां पर भी ए धातु आरंभ हो रही है उसको क्या आदेश कर दो आ आदेश कर दो। तो आप ध्येय पर अन्य को क्या कर दोगे ध्यानीय कर दोगे, क्या कर दोगे ध्यानीय। गय धन अन्य को क्या कर दोगे गानीय और ग्लय धन अन्य को क्या कर दोगे ग्लानीय। यानी ए को क्या करना है आपको आ बनाना है, फिर उपदा गुण करना है, ई से आरंभ हो रही है उसको क्या कर दो गुण बना दो। तो वेद धन अन्यर तो भेदनीय, छेद धन अन्यर छेदनीय, लिख धन अन्यर छेदनीय, ठीक है ना लेखनीय, कूप धन अन्यर कोपनीय और मुद धन अन्यर जो है मोदनीय। तो ये नियम बच्चों आपको ध्यान रखना है। गुण प्लस अयादि हो, पहले गुण लगेगा, गुण अयादि लगेगा, फिर जो है इसका रूप बनेगा। जी धातु हो गई तो इसको गुण बनाया पहले तो क्या हो गया जे हो गया, और जे को हमने क्या बना दिया जय बना दिया, यानी अय आदेश कर दिया। तो ची धन अन्यर अन्यर, नि धन अन्यर नयनीय और क्री धन अन्यर करयनीय। फिर गुण क्री धन अन्यर करणीय, रि धन अन्यर हरणीय, ध्री धन अन्यर धरणीय और ब्री धन अन्यर भरणीय। यानी ऐसे कई उदाहरण है बच्चों, ऐसे बहुत उदाहरण है, ये तो इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इसके अलावा भी आपको अभ्यास करना है कि भाई आपको पता चल गया भाई तवियत में तव्य शेष रहेगा, अन्यर में अन्य शेष रहेगा, सत्री में अत अंति अत शेष रहेगा, और सानस प्रत्यय की अगर बात करें तो आन माना माना और मानव ये शेष रहेंगे, ठीक है ना। और ये सारे जो है बच्चों ये तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है ना। सत्री भी तीनों लिंगों में चलते हैं, सानस प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है, तवियत भी तीनों लिंगों में चलता है, और पीछे कह रहा अन्य प्रत्यय यह भी तीनों लिंगों में चलता है। यानी ये चार प्रत्यय कृत प्रत्यय में जो है यह आपके चारों जो है वह तीनों लिंगों में चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसका और अच्छे से अभ्यास करना बच्चों। ऐसे और उदाहरण है तो वह भी देखना, उनका भी जो है हल करने का प्रयास आपको करना है। नियम यही रहेंगे, नियम कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। यही जो है गुण होगा तो गुण जो है आप गुण ही करना है, इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं करनी है ना। ऐसे नहीं आप गुण को याद ही कर दो, वो नियम अलग होता है, वह गुण धन अनियम होगा यह अलग चीज है, ठीक है। उपदा को गुण ये अलग नियम कहता है, ए धन आ का अलग नियम होता है, यानी सबके नियम अलग अलग है। तो नियम को अगर आपने समझ लिया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आप जब ने जो है प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय का जो पहला भेद है कृत प्रत्यय, उसको हमने जो है अच्छे से अध्ययन किया है। चार ही आपके कोर्स में पढ़ती है तो चारों को हमने अच्छे से आज अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। और इससे डिटेल में भी जो है हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पूर्णा मिलावा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।